अगर आप नीट 2026 को टारगेट कर रहे हो तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा उन 10 मिस्टेक्स के बारे में जो मोस्ट ऑफ केसेस में बच्चे करते हैं। और अगर आप लोगों ने इन चीज़ों को ओवरकम कर लिया तो आप 90% बच्चों से बहुत आगे निकल जाओगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहली मिस्टेक है बैकलॉग्स। बहुत सारे बच्चों का बैकलॉग हो जाता है और धीरे धीरे करके ये बैकलॉग का बर्डन इतना ज़्यादा हो जाता है कि फिर उसको कवर कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आपका 1 चैप्टर 2 चैप्टर 4 चैप्टर जितना भी अभी बैकलॉग है, आपके पास में अभी टाइम है, बाद में टाइम नहीं बचेगा। हालांकि मैं कहूँ अभी भी आप लेट हो, लेकिन फिर भी अभी इतना लेट नहीं हुए हो कि आप अभी अपने बैकलॉग्स को कंप्लीट ना कर पाए। सेकेंड मिस्टेक है टू मच टाइम स्पेंट ऑन सिंगल चैप्टर। कोई एक चैप्टर बच्चों का बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है, बच्चे उसी को बार बार पढ़ते जाते हैं। या फिर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब भी चीज़ें शुरू करते हैं शुरू से शुरू करते हैं, मतलब शुरू वाले चैप्टर्स का कई बार रिवीजन हो गया, लेकिन जो बाद में चैप्टर्स बचे उनका क्या, उनके बारे में अभी तक आपने सिंगल रीडिंग भी नहीं करी है। तो आपको किसी एक सिंगल चैप्टर पर स्टक नहीं होना है। कंप्लीट सिलेबस को आपको बहुत अच्छे से कवर करना होगा, तभी आप नीट जैसे एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। थर्ड मिस्टेक है लैक ऑफ रिवीजन। आप अपने लेक्चर्स ले रहे हो, आप अपने नोट्स कंप्लीट करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद रहे नीट एग्जाम जो है आपका मेमोरी बेस्ड एग्जाम होगा। आपको पीछे की चीज़ें जितनी भी आपकी हैं उनको बार बार रिवाइज करना होगा, रिकॉल करना होगा, तभी आपके लॉन्ग टाइम मेमोरी में वो सेव हो पाएंगी। अगली जो मिस्टेक है वो है लैक ऑफ मॉक टेस्ट। बहुत सारे बच्चों को मैंने अभी तक देखा है कि कभी भी उन्होंने मॉक टेस्ट देने की हिम्मत ही नहीं करी। क्या फर्क पड़ता है कि आपकी कितनी तैयारी है। आप जितना भी पढ़ के आए हो, जितनी भी आपकी तैयारी है, आप किसी भी टेस्ट को मिस मत करो। आपके इंस्टीट्यूट में आप जहां पर भी हो, आपको हर एक मॉक टेस्ट में प्रेजेंट होना जरूरी है। मॉक टेस्ट ही वो इंडिकेटर्स हैं जो आपको ये बताएंगे कि आप कितने पानी में हो, कि आप कितना स्ट्रांग बने हो, अभी तक आपको चीजें कितनी आती हैं। आपकी सेल्फ एनालिसिस के लिए बेस्ट मेथड है आपके लिए मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। बच्चों ने कभी कहीं से मोटिवेशन ले लिया, किसी भी तरीके की कोई मोटिवेशनल वीडियो देख ली या फिर किसी बंदे को देख लिया और उसके बाद भर गए एकदम से कि यार अब तो मुझे पूरा का पूरा सिलेबस करना है, मुझे नीट फोड़ना है। कितने दिन तक ये आपका मोटिवेशन चलेगा? 1 दिन 2 दिन, एक रात पूरी रात पढ़ लिया, दूसरे दिन बिल्कुल गायब हो गए, तीसरे दिन बिल्कुल गायब हो गए। भाई इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है। एक अच्छा जो टॉपर होता है वो कंसिस्टेंसी, मतलब सबसे बड़ी चीज जो है ना, आप डेली पढ़ो, लगातार पढ़ो। 8 घंटे पढ़ रहे हो 8 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ रहे हो 6 घंटे पढ़ो, लेकिन हर दिन अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते हो तो एक दिन में आपने 15 घंटे पढ़ लिया वो मायने नहीं रखता, लेकिन हर दिन अगर आप 6 6 घंटे भी पढ़ोगे ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। नेक्स्ट है बैड रिसोर्सेज एंड एग्जाम बुक्स। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है कि अलग अलग तरीके के मॉड्यूल्स में फंसे रहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स लगाते रहते हैं। आपको कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। एज यू नो, एनटीए के जितने भी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी ओरिएंटेड हैं, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। 1 2 4 जो भी क्वेश्चंस आपको बाहर के लगते हैं तो आप लोगों को पता है कि कहाँ से उनको ओवरकम करना है। आपके जो भी टीचर्स हैं वो थोड़ी बहुत चीज़ों को अपने नोट्स में कंप्लीट करवा देते हैं जो भी इधर उधर की होती हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज पर जाने की ज़रूरत नहीं है। बस एक ही चीज़ पर फोकस रखो और एक ही रिसोर्सेज को फॉलो करो। ये आपके मार्क्स में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बूस्टअप करेगा। नेक्स्ट है नो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। यार अभी तक आप लोग लगातार, इतना टाइम बीत चुका है, आप लोग 3 महीने 4 महीने लगातार कोचिंग को पढ़ते हुए आए हो, अभी तक बहुत सारे बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाए। क्या प्रॉब्लम है, क्या रीजन है कि आप कॉन्सेप्ट को पकड़ नहीं पा रहे हो? उस चीज को एनालाइज करो और अपने टीचर के साथ में बैठो। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी वीकनेस है, भाई अभी टाइम है उस वीकनेस को दूर करने का। आपकी जो भी वीकनेस है उसको अपने टीचर्स के साथ में शेयर करो। आपके टीचर आपकी उस वीकनेस को दूर करने में आपकी हेल्प करेंगे और आपकी अच्छी प्रोग्रेस होना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है डिस्ट्रैक्शन। आज के टाइम में हर जगह बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है। मतलब आप अपना कंसंट्रेशन पावर देखो। आज के टाइम में अगर आप बच्चे का, किसी भी बच्चे का, आप अपना ही नहीं किसी को भी देख लो, आप अपने फ्रेंड्स में देख लो, कंसंट्रेशन पावर बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। बहुत ही कम कंसंट्रेशन पावर बचा हुआ है। कंसंट्रेशन टाइमिंग कितनी ज़्यादा कम है, कितने ज़्यादा देर तक आप 100% कंसंट्रेशन के साथ में अपनी बुक, अपनी स्टडी टाइम दे पा रहे हो। मीन्स उस ड्यूरेशन में, जिस टाइम पर आप अपनी स्टडी कर रहे हो, उस टाइम पर आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होना चाहिए।
मीन्स फुल्ली आप कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ पा रहे हो या फिर नहीं पढ़ पा रहे हो। तो इसमें डिस्ट्रैक्शन की बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें आपका मोबाइल फ़ोन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन का कारण आज के टाइम में बना हुआ है। सोशल मीडिया आज के टाइम में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन का कारण बना हुआ है। आप जब भी स्टडी करने के लिए बैठो, मेक श्योर करो कि आप अपने मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ या फिर वाइब्रेट या फिर साइलेंट मोड पर अपने से काफ़ी दूरी पर रखो, ताकि किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन ना हो। हाँ, कुछ बच्चे ऑनलाइन स्टडी करते हैं तो आप नोटिफिकेशन वगैरह ऑफ करके रखो, ताकि आपको और इधर किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन सामने नहीं आना चाहिए, ताकि आप अपना 100% कंसंट्रेशन अपनी स्टडी पर दे पाओ। नेक्स्ट मिस्टेक है वीक एरियाज। बहुत सारे बच्चे जहाँ जहाँ पर अपनी वीकनेस को देखते हैं, वो सारी चीज़ों को, अपने उन वीक एरियाज को कभी कैप्चर नहीं कर पाते। उनको ये समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ पर कमज़ोर हूँ। क्या रीज़न है कि मेरे मॉक टेस्ट में नंबर इंक्रीज़ नहीं हो पा रहे हैं? क्या रीज़न है कि मेरे जो मिस्टेक्स हो रही हैं वो बार बार सेम मिस्टेक्स क्यों हो रही हैं? तो ये कुछ वीक एरियाज़ हैं जो आपको ये चेकआउट करना पड़ेगा कि आप सेल्फ एनालिसिस करो। आपको खुद देखो कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपके जो बहुत अच्छे से समझ में नहीं आए, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा गलत होते हैं। उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से बार बार रिवाइज करो। अगर फिर भी आपको किसी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है, किसी तरीके की कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आप खुद से रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, खुद से चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो, आप अपने सीनियर से, आप अपने टीचर से उसको शेयर करो, उनके साथ में मदद लो और अपना इम्प्रूवमेंट करो। भाई ये सारी चीज़ें आपको करना पड़ेंगी। किसी सामने वाले को नहीं पता कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, आपको पता है लेकिन आपकी क्या प्रॉब्लम है। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। सामने वाला आपके बारे में इतना नहीं जानता जितना आप खुद अपने बारे में जानते हो। तो खुद की वीकनेस, खुद की स्ट्रेंथ हर बच्चे को पता होती है। आपको भी पता है आपकी वीकनेस क्या है, आपको पता है। आप उस वीकनेस को पहचानो और लोगों के साथ में शेयर करो, अपने टीचर्स, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो और उस वीकनेस को दूर करो। देखना फिर किस तरीके से आपका जबरदस्त इंप्रूवमेंट होता है। नेक्स्ट जो मिस्टेक्स मोस्ट ऑफ केसेस में बच्चे करते हैं वो ये है, PYQs एंड PYQs के टॉपिक्स वो नेग्लेक्ट कर देते हैं। कभी PYQ को उठा करके नहीं देखा कि किस तरीके के PYQs आए हैं। PYQ के टॉपिक्स आपको तब पता चलेंगे जब आप PYQs लगाओगे। अब PYQ का फ़ायदा क्या होता है, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपने उनको लगाने स्टार्ट किया तो आपको ये एनालाइज होगा कि एक्चुअल में नीट का पैटर्न होता क्या है। आप जितने ज़्यादा PYQs लगाओगे, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि हाँ, मैं इस तरीके के क्वेश्चंस लगा पा रहा हूँ। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो PYQ के टॉपिक्स होते हैं, उन टॉपिक्स को तो इतने अच्छे तरीके से पढ़ना है कि अब उस टॉपिक से, उस पर्टिकुलर टॉपिक से किसी भी तरीके का क्वेश्चन होगा, आप उस क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आओगे और उसमें किसी भी तरीके की मिस्टेक नहीं करोगे। तो ये जो मेन मिस्टेक्स हैं जो मोस्ट ऑफ केसेस में बच्चे करते हैं, आप लोगों को इन मिस्टेक को नहीं करना है। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, इन 10 मिस्टेक्स में आप अभी तक कौन सी मिस्टेक कर रहे थे। और इसके अलावा आप सभी बच्चों को मैं इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि हम लोग इसी चैनल पर आप सभी लोगों के लिए बायोलॉजी से रिलेटेड सारा का सारा कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें NCERT लाइन बाय लाइन सीरीज़ आपको इसी चैनल पर मिल रही है, जिसमें डिटेल्ड क्लास 11th और क्लास 12th के मैंने आपको रिकॉर्डेड और लाइव लेक्चर्स दे रखे हैं। इसके अलावा आप सभी लोगों के लिए जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है, मैं आप सभी लोगों के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पर करवा रहा हूँ, जिसमें हम लोग डिटेल्ड डिस्कशन करते हैं, एक एक क्वेश्चन के ऊपर डिटेल्ड डिस्कशन करते हैं, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होती है। इसके अलावा आप सभी लोगों के लिए क्लास 12th बायोलॉजी 1 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग डिटेल्ड लेक्चर्स देखेंगे, जो 3 महीने के अंदर हम लोग अपना क्लास 12th कंप्लीट कर लेंगे। और ये बोर्ड वाले बच्चों के लिए और जो बोर्ड प्लस नीट कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए बहुत 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 ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो मेक श्योर करो, अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। इस वीडियो से आप लोगों ने क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, ऑल द बेस्ट।